हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर। सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है? जब भी आपको अपनी बात को भविष्य के लिए बताना हो तो आप जो टेंस यूज़ करेंगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर कहा मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो जो टेंस यूज़ होगा यहाँ पर होगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ, भविष्य में होने वाली एक्टिविटी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं, जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आप किस वाक्य में आप सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपको इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यदि कहीं पर किसी वाक्य में आपको टुमारो दिख जाए तो टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, और आने वाला कल हमेशा डिनोट करता है फ्यूचर को। तो यदि किसी वाक्य में आपको टुमारो दिख जाए तो वहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर सर हम प्रयोग कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। उसके अलावा और कौन कौन से शब्द हैं? द डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर मतलब क्या होता है कि जो आने वाला जो कल है, और आने वाले कल के बाद वाला दिन मतलब आने वाला परसों। और वहीं पर आपको बेसिक सी बात ध्यान रखना है कि द डे बिफोर यस्टरडे हो जाए, यस्टरडे, तो वहाँ पर ये बात करता है बीते हुए जो कल है उसके एक दिन पहले वाले दिन की बात कर रहे हैं, मतलब बीता हुआ परसों। ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन शब्द हैं? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा द नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग और नेक्स्ट लगभग लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची है। द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। ये तो हमारे हो गए कीवर्ड्स। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि अगर वाक्य में आपको विल और शैल कहीं पर दिख जाता है, अगर वाक्य में आपको विल और शैल कहीं पर दिख जाता है तो जनरली आपको वहाँ पर टेंस का अनुमान लगाना है कि यहाँ पर टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, फ्यूचर। और उसके बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो वहाँ पर आपने ये अनुमान लगाना है कि सर यहाँ पर जो टेंस है वो कौन सा हो गया। विल और शैल तो बता रहा है फ्यूचर, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताएगा कि सिंपल। तो ये टेंस कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मैंने अगर वाक्य कहा कि आई विल गो टू इंदौर, आई विल गो टू इंदौर, तो आपने वाक्य में क्या देखा कि सर विल, और विल बता रहा है फ्यूचर को, और गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, जो कि किसे बता रही है, सिंपल को। तो टेंस कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर। ओके। वैसे वैसे शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे आई शैल गो टू इंदौर, तो सर यहाँ पर शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कन्फ्यूज़न ये है कि सर आपने विल का प्रयोग भी कर लिया इसके साथ, और आपने आई के साथ शैल का प्रयोग भी कर लिया, मतलब आई के साथ आप विल का यूज़ भी कर रहे हैं और शैल का यूज़ भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सी बच्चे ये देखना है कि जनरली हमारी जो स्पीकिंग इंग्लिश है, जहाँ पर हम जिसे स्पोकन इंग्लिश कहते हैं, या फिर एक मॉडल है जिसे हम मॉडल कहते हैं, उसमें एक रूल है। रूल क्या है कि आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना ही करना है, और ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर या प्लूरल या दे दिख जाए, इनके साथ किसका प्रयोग करना, विल। मतलब आई और वी के साथ शैल, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। परंतु किसी वाक्य में हमें ऐसा लग रहा है कि वाक्य में काम करना अनिवार्य है, या हम किसी को धमकी दे रहे हैं, या फिर काम करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर ये नियम उल्टा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, जैसे मैं इंदौर जाऊँगा, तो मैं आई के साथ क्या लगाऊंगा, जनरली अगर मैं बात करूँ मैं इंदौर जाऊँगा तो आई के साथ तो शैल का प्रयोग होता है, तो आई शैल गो टू इंदौर। पर मैंने यहाँ पर कहा मैं इंदौर जाऊँगा ही पक्का, तो फिर मैं लगाऊंगा आई विल गो टू इंदौर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? आपने ये रूल को याद रखना है। जनरली ये रूल मॉडल में यूज़ होता है, यहाँ पर इस रूल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं है यहाँ पर। तो हमें सिर्फ सीखना है कि ये चीज़ है क्या। ओके। जैसे वह खाना नहीं खाएगी, जनरल सी बात है, नहीं खाएगी, तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा शी विल नॉट ईट फूड। पर मैंने कहा वो खाना खाएगी ही नहीं, तो फिर मैं कहूँगा शी शैल नॉट ईट फूड।
अब आप कहेंगे सर आपने कैसे चेंज कर दिया, तो हमारे पास रूल है। क्या रूल है कि जनरल बात हो तो ही सी इट नेम इनके साथ विल का प्रयोग होता है, पर स्पेशल बात हो जाए तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरगेटिव बनाना है। इंटरगेटिव का तो सीधा है, आप बना लोगे। क्या मैं इंदौर जाऊंगा, तो मैं इंदौर जाऊंगा, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल। तो क्या हो जाएगा, शैल आई गो टू इंदौर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं इंदौर नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू इंदौर। तो ये स्ट्रक्चर जनरल से स्ट्रक्चर्स हैं, इसे ज़्यादा डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सभी बच्चों को स्ट्रक्चर्स तो आते हैं, और जिन्हें नहीं आते हैं इन स्ट्रक्चर्स को एक बार पढ़ना और याद करने की कोशिश करना। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं। अब पहला प्रश्न क्या है, दे डैश टू इंदौर टुमारो। अब आपका सीधा सा आपने पकड़ लेना कीवर्ड। क्या पकड़ा आपने, कीवर्ड टुमारो। टुमारो सर फ्यूचर को बता रहा है, मतलब यहाँ पर विल और शैल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखो विल और शैल कहाँ है सर, ये तो नहीं है, ये है, तो ये हमारा हो गया आंसर, विल को। सेकेंड, ही डैश अ बुक नेक्स्ट मंथ। आप तो एक पॉइंट पकड़ो, क्या पकड़ा आपने, नेक्स्ट मंथ, मतलब सर फ्यूचर। तो यहाँ पर फ्यूचर कौन बता रहा है, विल। ओके, नेक्स्ट, सी डैश हेल्प यू। सी डैश हेल्प यू। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर जनरल सी बात है कि डू और डज ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, पर बीच में क्या लग जाता है इनके, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब स्ट्रक्चर में ये दोनों तो आ ही नहीं रहे। उसके बाद बचा विल और शैल। तो आप बताइए आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का करेंगे या शैल का। तो सर यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा मैं तुम्हारी वह तुम्हारी मदद करेगी, तो वह तुम्हारी मदद करेगी, तो पक्का करेगी निश्चित है या अनिश्चित है। तो सर उसने बोला है, बोला मतलब उसने हमसे क्या किया है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के लिए जनरली जो रूल होता है कि सी के साथ जनरली आप किसका प्रयोग करते हैं, विल का। पर अगर किसी से प्रॉमिस हो जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। तो यहाँ पर संभावना किसकी है, शैल की। वैसे ये वाक्य अधूरा है, इस वाक्य को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप सही उत्तर बता पाएंगे। कैसे पूरा करना पड़ेगा, सी डैश हेल्प यू, सी डैश हेल्प यू, सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा था। तो सी टोल्ड मी, आपने ये वर्ड लिखा तो उससे पता चला कि भैया ये वाक्य कैसा हो गया यहाँ पर, कि उसने मुझे कहा था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी मदद करेगी। तो हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, शैल का। वैसे मैंने ये जो वाक्य है ये दूसरे वाक्य में से उठाया है। ठीक है, तो जनरल से हमारा ये जो टॉपिक था सिंपल फ्यूचर ये कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यूअस उठाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।